तो आज मैं आपको एक ऐसे देश के सफ़र पर लेके जाने वाला हूँ जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है और इसके 4 पड़ोसी देश हैं। मॉन्टेनिग्रो उत्तर पश्चिम में, कोसोवो उत्तर पूर्व में, उत्तर मैसेडोनिया पूर्व में, ग्रीस दक्षिण और दक्षिण पूर्व में। इसके अलावा इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर है। इस देश के कुल जनसंख्या के लगभग 63% लोग शहर में रहते हैं। बाकी के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो लगभग 35.4% हैं। इस देश का लगभग 70% क्षेत्र पहाड़ों से घिरा है। इस देश में हर इंसान जन्म से बराबर माना जाता है। कोई भी इंसान रंग, धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर अलग नहीं समझा जा सकता। महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलते हैं। स्कूल, नौकरी और समाज में दोनों के हक बराबर हैं। यहाँ तावे कोसी नामक डिश बहुत पसंद से खाई जाती है, जो दही और भेड़ के मांस से बनी डिश है। हाँ, मैं अल्बानिया की बात कर रही हूँ। आज हम अल्बानिया के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। अनोखी भाषा। अल्बानियाई भाषा दुनिया की सबसे अलग भाषाओं में से एक है। ये यूरोप की किसी भी दूसरी भाषा परिवार से नहीं मिलती। बंकरों का देश। तानाशाह एनवर होजा के समय में यहाँ करीब 1,70,000 कंक्रीट के बंकर बनाए गए थे, जो आज भी जगह जगह दिखते हैं। हाँ ना का उल्टा इशारा। अल्बानिया में सिर हिलाना उल्टा होता है। सिर हिलाना शेख मतलब हाँ और सिर हिलाना नॉड मतलब ना। मदर टेरेसा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा अल्बानियाई मूल की थीं। छुपा स्वर्ग। अल्बानियाई रिवेरा समुद्री तट अपने नीले पानी और सुंदर बीच के लिए मशहूर है। इसे यूरोप का अगला ग्रीस भी कहा जाता है। राष्ट्रीय नायक स्कैंडरबेग। 15वीं सदी में स्कैंडरबेग नामक योद्धा ने ओटोमन साम्राज्य का जमकर विरोध किया था। कॉफी प्रेमी। अल्बानिया के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वालों में गिने जाते हैं। अनोखे जीव जंतु। यहाँ बाल्कन लिंक्स, जंगली बिल्ली, सुनहरे गरुड़ राष्ट्रीय प्रतीक और जंगली भालू भी पाए जाते हैं। धार्मिक सद्भाव। मुसलमान, ईसाई, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स यहाँ सदियों से शांति से साथ रहते आए हैं। राकी का देश। अल्बानिया का राष्ट्रीय पेय राकी है, जो एक तेज घरेलू फल से बनी शराब होती है। स्वाभाविक सुंदरता। अल्बानियाई महिलाएं अपने तीखे नैन नक्श, चमकीली आंखों और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। यहाँ की महिलाएं यूरोप और बाल्कन क्षेत्र की मिश्रित संस्कृति से प्रभावित हैं, जिससे उनमें एक अलग ही आकर्षण दिखाई देता है। अल्बानिया की लड़कियां और महिलाएं आधुनिक फैशन के साथ-साथ पारंपरिक पोशाकों में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं। ज्यादातर महिलाएं प्राकृतिक जीवन शैली और खानपान की वजह से फिट और ऊर्जावान रहती हैं। अल्बानियाई महिलाओं की असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और मुस्कान में भी झलकती है। यानी अल्बानियाई महिलाओं की खूबसूरती प्राकृतिक सुंदरता, आधुनिक अंदाज प्लस आत्मविश्वास का मेल है। जैसा कि आप जानते हैं, अल्बानिया का लगभग 70% क्षेत्र पर्वतीय है। तो आइए जानते हैं अल्बानिया के कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों के नाम। अल्बानियाई एल्प्स उत्तर में स्थित, जो सबसे ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रेणी है। कोराब पर्वत देश की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 2,764 मीटर है। पिंडस पर्वत दक्षिण पूर्व में स्थित, जो ग्रीस से भी जुड़ी हुई हैं। सेराउनियन पर्वत दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित, जो समुद्र से मिलते हैं। इन पर्वतों के कारण अल्बानिया की जलवायु
जैव विविधता और पारंपरिक जीवन शैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह क्षेत्र पर्यटन, कृषि और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। अल्बानिया प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ देश है, जहां हर प्रकार के यात्री के लिए बेहतरीन जगहें मिलती हैं। समुद्र पसंद करने वालों के लिए अल्बानियन रिवेरा, खासकर धर्मी, हिमारा और क्सामिल सबसे खूबसूरत स्थानों में गिना जाता है, जहां नीला समुद्र और शांत बीच यात्रियों को आकर्षित करते हैं। राजधानी तिराना अपनी आधुनिकता, रंगीन इमारतों और माउंट डास्टी के सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास प्रेमियों को बेरात और जिरोकास्त्रा जैसे यूनेस्को शहर बेहद पसंद आते हैं, जबकि प्रकृति प्रेमी ब्लू आई जैसे प्राकृतिक झरने और शकोडर झील की शांति का आनंद उठा सकते हैं। अल्बानिया घूमने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर माना जाता है, जब मौसम सुहावना होता है और भीड़ कम रहती है और समुद्र का पानी तैरने के लिए बिल्कुल ठीक रहता है। इन महीनों में ज्यादा भीड़ नहीं होती, जिससे जगहें आराम से घूमी जा सकती हैं। साथ ही होटल और फ्लाइट भी तुलनात्मक रूप से सस्ते मिल जाते हैं। इसलिए जून और सितंबर में यात्रा करना सबसे आरामदायक और आनंददायक होता है। आज मेरे सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स करें और मुझे अपने सुझाव बताएं या हमें आगे कहां घूमना चाहिए। अगली बार तक सफर करते रहें, सपने देखते रहें। हर सफर अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाता है।